नमस्कार साथियों, जिस तरीके से आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता जा रहा है, संपूर्ण देश के लिए एक चिंतन का विषय है। देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। एक वर्ष 2014 से पहले का समय था, यदि रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता था तो प्रधानमंत्री की शाख गिरती थी। लेकिन आज के दिन देश के प्रधानमंत्री ना तो उस विषय में कोई चर्चा करना चाहते हैं, ना ही किसी प्लेटफॉर्म पे अपनी कोई बात रख रहे हैं। साथियों, बड़ी आशा और उम्मीदों के साथ में वर्ष 2014 में आप सभी ने एक विश्वास और एक भरोसे के साथ में भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की इस देश में सरकार बनाने का काम किया। यदि 2014 से 2026 आ चुकी है, यदि हम आकलन करें अलग अलग फील्ड का, अलग अलग क्षेत्र का, सबसे पहले कृषि प्रधान देश में इस किसानों से संबंधित यदि चर्चा की जाए, इस संपूर्ण देश में इस मोदी काल में किसानों के जो बदतर हालात हुए हैं, वैसे हालात कभी नहीं हुए। साथियों, किसानों की आय दोगुनी करने का जो वादा किया गया था, किसानों को समृद्ध करने का जो वादा किया गया था, देश के 750 किसानों की शहादत होने के बावजूद भी किसानों की फसल एमएसपी के ऊपर नहीं बिक रही। और देश बोल रहे हैं सुरक्षित हाथों में है, देश तरक्की कर रहा है। किस तरह की तरक्की कर रहा है देश? साथियों, जिस देश में 750 किसान अपनी शहादत देने के बावजूद भी लाल किला के ऊपर अपने ट्रैक्टर नहीं ले जा सके, वहां एक छोटी ही कार में आरडीएक्स आता और धमाका हो जाता है और अंधभक्त के लिखियां मारते हैं, देश सुरक्षित हाथों में है। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगारों का वादा था। साथियों, आज देश का युवा बेरोजगारी से पीड़ित होकर के या तो देश से पलायन कर रहा है, डोकी जैसे रास्तों से दूसरे देशों में जा रहा है अपने रोजमर्रा का गुजारा करने के लिए। लेकिन ये सरकारें ना तो सुनने का काम करती हैं, ना सोचती हैं। ताजा मुद्दा इंडिया यूएस ट्रेड डील। जिस ट्रेड डील के जरिए हिंदुस्तान की किसानी को खत्म करने का काम किया गया, उस ट्रेड डील के इतने नुकसान है, इतना खामियाजा भुगतना पड़ेगा हिंदुस्तान को, क्योंकि ये जिस तरीके से किसानी को खत्म करना चाहते हैं। अमेरिका का माल हिंदुस्तान में बिकेगा, वहां बड़े बड़े किसान, एक एक किसान 500 600 एकड़ की खेती करता है। उन लोगों का माल हिंदुस्तान की मार्केट में आएगा और सस्ते रेटों में आएगा, तो हिंदुस्तान के किसान का माल कहां बिकेगा? सबसे बड़ा चिंतन का विषय समूचे देश के लिए ये है। और यदि किसान का माल नहीं बिकेगा तो किसान की माली हालत वैसे ही ठीक नहीं है, हिंदुस्तान का किसान बर्बाद हो जाएगा। और फिर वही किसान को अपनी वो जमीनें औने पौने दामों में ये लोग खरीदेंगे, अपने कॉरपोरेट घरानों को देंगे, क्योंकि जो प्लान इन लोगों ने बनाया है वो प्लान है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, या किसानों की जमीन लेकर के जिस तरीके से अपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन किसान तो बर्बाद हो चुका होगा। आगे चलें, मनरेगा। वर्ष 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह
और श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच की बदौलत समूचे देश के गरीब तबके के लिए एक रोजगार की गारंटी का कानून आया। उस रोजगार की गारंटी के कानून को खत्म करके वीबी जी राम जी का एक जुमला पेश करने का काम किया। और उसका सबसे बड़ा नुकसान ग्रामीण तबके में रहने वाली महिलाएं जो मनरेगा में काम करती थी उनको हो रहा है। क्योंकि जो महिलाएं अपने चूल्हा चौका घर का काम करके मनरेगा का काम कर सकती थी अपने समीप के क्षेत्र में, वो वीबी जी राम जी के जुमले के जरिए वो सब कुछ खत्म करने का काम किया। रही बात देश की नारी शक्ति, देवी और लक्ष्मी का दर्जा पाने वाली महिलाओं के ऊपर दिन बर दिन अत्याचार हो रहे हैं और सरकार टस से मस नहीं हो रही। आवाजों को दबाने और कुचलने की कोशिश की जा रही है। अब इंडिया यूएस ट्रेड डील के मामले में भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, क्योंकि सरकारें युवा कांग्रेस को या किसी भी प्रदर्शनकारी को एक प्रदर्शन करने के चिन्हित जगह पे इजाजत दे, लेकिन सरकारें इजाजत देती नहीं है। और भारतीय संविधान के अनुसार इस देश के हर नागरिक को अपना प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन ये लोग एक तानाशाही के जरिए इस देश के युवाओं को दबाना चाहते हैं, मातृशक्ति को दबाना चाहते हैं, किसानों को दबाना चाहते हैं, लेकिन ये आवाज अब दबने वाली नहीं है। हिंदुस्तान के किसान को जागरूकता से एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। संगठन चाहे कोई भी हो, जब तक आप एकजुट होकर के लड़ाई नहीं लड़ोगे तब तक हम इन लुटेरों और जुठेरों से पीछा नहीं छुटा सकते। और इंडिया यूएस ट्रेड डील जिस तरीके से हिंदुस्तान में कदम रख रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिग बिजनेस के जरिए हिंदुस्तान में कदम रखा। क्या कारण है? देश का प्रधानमंत्री हर जगह समझौते कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, देश की जनता दिखाई नहीं देती। जिस 140 करोड़ प्लस आबादी से आप वादा करके आए थे, क्या है आपके उन खास दोस्तों में जिनको बचाने में आप लगे हैं? पूछना चाहते हैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, क्या कसूर है उन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के, हमारे उन अभ्यर्थी साथियों का, हमारे उन बहनों का, हमारे उन भाइयों का जो नेट जेआरएफ 10-10 बार क्वालिफाइड कर करके आज उस गंदगी के अंदर धरने के ऊपर बैठे हैं और आप लोग उनकी सुध लेने का काम नहीं कर रहे। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी का ये रवैया प्रदर्शित कर रहा है या तो मुख्यमंत्री जी की चल नहीं रही, या वो प्रदेश के युवा को इग्नोर करना चाहते हैं। लेकिन समय सबका आता है, धीरे धीरे